दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं शाम से। शाम के 4 बज रहे हैं और दिन है बृहस्पतिवार। तो दोपहर को तो सफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है और बिटिया को भी देखना पड़ता है, तो हम शाम से चालू हो गए सफाई करने में। पहले पूरे घर की सफाई कर रहे हैं, एक-एक चीज़ सही से रख रहे हैं और पोंछते जा रहे हैं साथ में। उसके बाद झाड़ू लगाते हुए बाहर आ गए हैं। और इतना सारा कूड़ा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कभी झाड़ू ही नहीं लगती हो। और जब सही से साफ़ करने बैठो, सब चीज़ों को उठा-उठा के साफ़ करो तो कितना ज़्यादा कूड़ा निकलता है। तो यहाँ सारे कमरों की सफाई कर दी और कागज़ और पन्नी जो होती है उनको अलग कर लेंगे और कूड़ा है वो उसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो इतना करने के बाद ये है शाम का समय, शाम का नहीं कहेंगे रात का, क्योंकि खाना हम बना चुके थे और वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि बिटिया रानी को भी देखना पड़ रहा था और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर खाना बन चुका है, बर्तन भी हमने धो के रख दिए हैं। पूरा अंदर से लेकर बाहर तक अब हमको धोना है। जितनी भी सफाई हमने की थी सब जगह पर धो देंगे। क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा और हम लोगों के यहाँ बरगदही कहा जाता है। अलग-अलग नाम है इस त्योहार के, लेकिन मनाया एक जैसा ही जाता है। तो उसी की तैयारी में लगे हैं और ये पहली बार हो रहा है कि घर में कोई भी नहीं है। और जब कोई व्रत होता है या कोई पूजा होती है, जब घर के सारे लोग होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हमको ये सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम आंगन धो चुके हैं, सारी सफाई हमारी हो चुकी है और रात के 10:30 बज चुके हैं अभी तो हमको और भी काम करने हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से लगा के रखना है। तो दोस्तों, हमारे सारे काम हो चुके हैं और रात के 10:30 बज चुके हैं काम करते करते। तो बिटिया तो हमारी सो गई थी। और आज हम कल की पूजा के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ता है तो सारा सामान हम लेकर आए थे दोपहर में, लेकिन काम की वजह से आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए। और कल इतनी जल्दी रहेगी पूजा की कि कल भी नहीं दिखा पाएंगे, तो हमने सोचा चलो अब दिखा देते हैं। और वैसे तो पूजा में बहुत सामान चढ़ता है, लेकिन जितना हमसे बन सका, जितना हमसे हो सका उतना सामान लेकर आए हैं। और जितना हम जानते हैं और जितना हर साल हम चढ़ाते हैं उतना सामान लेकर आए हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या लेकर आए हैं। और हर जगह अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है, पूजा करने का भी अलग अलग तरीका होता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमारी सासू माँ करती हैं वैसे हम भी करते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये रही बिंदी। जितना सामान हमको पता है कि श्रृंगार का चढ़ता है माता रानी के ऊपर, यानी जो वट सावित्री पूजा। और ये एक रुमाल और इसमें है चूड़ी। चूड़ी भी चढ़ती हैं पूजा में। ये रही चूड़ी। और ये रहा महावर, लिपस्टिक, सिंदूर, नेल पेंट, ये रहा काजल, पाउडर, क्लिप छोटी वाली, रिबन, ये आईब्रो पेंसिल और ये कंगन भी हम लाए हैं चढ़ाने के लिए। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, और इसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था, जितनी चीज़ें पूजा में लगती हैं। तो सुबह हमको फिर इतनी जल्दी नहीं रहेगी और घर में कोई है नहीं, मम्मी भी नहीं है, तो और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पहली बार कैसे अकेले सब कुछ करेंगे। वैसे मम्मी कह रही थी सुबह ही आ जाएंगे क्योंकि पूजा उनको भी करनी है, तो सुबह ही आ जाएंगी, लेकिन तब तक तो हमको सारे काम करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आ गए हैं मेहंदी लगाने, क्योंकि पूजा हम लोगों की है तो बिना मेहंदी तो अधूरी ही रहेगी। तो जैसी मेहंदी लगानी आती है वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगा पाते हैं। मेहंदी तो हमारी ननद जी ही लगाती हैं हमको, लेकिन ननद जी भी नहीं है तो आज अकेले ही मेहंदी लगाने में जुटे पड़े हैं। और ये देखिए, उल्टा सीधा जैसे बना वैसे बना दिया।
और ये है अगले दिन की सुबह, यानी दिन है शुक्रवार और आज है वट सावित्री पूजा। तो हमारी जितनी भी सहेलियों ने व्रत रखा है उन सभी लोगों को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तो चिंता के मारे नींद ही नहीं आई, इतनी जल्दी आँख खुली थी, 3 साढ़े 3 बजे आँख खुल गई थी और ऐसा लग रहा था कहीं देर न हो जाए। और जब कोई नहीं होता तो और भी चिंता लगी रहती है कि कितनी जल्दी उठे, सारे काम कर ले। तो सारे काम हमारे हो चुके हैं और नहाकर हम आ चुके हैं प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले बना लेते हैं पूड़ी। प्रसाद में पूड़ी चढ़ती है और जो पुए वाला आटा लगाया जाता है, यानी गुड़ घोल के आटे को लगाया जाता है, छोटे छोटे बरगद बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पूड़ी बना लेते हैं प्रसाद के लिए और उसके बाद बरगद बनाएंगे। और इसी समय मम्मी आ गई थी जब हम बना रहे थे, तो वो चली गई हैं नहाने के लिए, क्योंकि सुबह पूजा हो जाती है तो आराम रहता है, नहीं तो भीड़ जो है बढ़ती ही जाती है। तो इसीलिए सोच रहे थे कितनी जल्दी हो जाए, प्रसाद बन जाए। तो यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे से बरगद बनाए जाते हैं उसी आटे के। तो यहाँ पर धीमी आंच में पकाओ तो बहुत अच्छे से फूलते हैं। और हम लोगों के यहाँ तो इनको बरगद ही बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी आटे की जो है ये बनती है ऐठी गोईठी, जो हम निकाल रहे हैं। थोड़ा सा मोड़ मोड़ के बनाया जाता है, इसीलिए इनको ऐठी गोईठी बोला जाता है। और आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि इनको क्या क्या कहा जाता है अलग अलग जगह पर। और इसके बाद आ गए हैं चावल पीसने। और ये चावल हमने रात में ही भिगो दिए थे और जो सारे काम थे हमने रात में ही कर लिए थे अच्छे से। तो अच्छे से भीग चुके हैं तो अच्छे से पिसते भी जा रहे हैं। और चावल का बनेगा पेठा, क्योंकि पूजा में जो है हाथ से पेठे को लगाया जाता है। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं। और शाम को हमने जो है चने को भीगने के लिए रख दिए थे, तो वही पानी से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी करते जा रहे हैं। सुबह भी बहुत सारी तैयारी हो गई थी करने के लिए, प्रसाद बन गया है। और यहाँ पर मम्मी की थाली भी लगाते जा रहे हैं, उधर मम्मी की थाली लगा रहे हैं, इधर अपनी थाली भी लगाते जा रहे हैं। और जो सूत का धागा होता है उससे माला बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 मालाएं बनाई हैं, एक मम्मी के लिए एक अपने लिए। और इसको जो है हल्दी के रंग में रंगा जाता है। तो चावल के पेठे से हमने रंग दिया है और रख दिया है। और उसके बाद बाल बांध लिए हैं, उसके बाद लगा लेते हैं महावर। और हर सुहागिन महिला के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं महिलाएं इस दिन का। कितने दिनों से तैयारियां चलने लगती हैं, शॉपिंग होने लगती है और सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पर हम भी सज संवर कर हो गए हैं तैयार, जितना हमको आता है। तो यहाँ पर चूड़ी रह गई है पहनने के लिए, तो वो भी पहन लेते हैं। और ये जो हमने साड़ी पहनी है ये हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये हमारी शादी की साड़ी है। और इसी साड़ी को पहनकर हम पहली बार इस घर में आए थे। तो जब करवा चौथ होता है या वट सावित्री पूजा होती है तो हम इस साड़ी को ज़रूर पहनते हैं। और पहनने को तो लोग नई साड़ी पहनते हैं, लेकिन जो शादी की साड़ी होती है वो बहुत ही कम लोग पहनते हैं। लेकिन यही 2 त्यौहार होते हैं जब हम इस साड़ी को पहनते हैं। वैसे तो रखी रहती है, कोई नहीं पहनता है। तो इसके बाद हम तैयार हो गए हैं। और ये हमारी शादी की चुनरी है। तो चुनरी तो लोग ज़रूर ओढ़ते हैं, साड़ी कोई भी हो, चुनरी शादी वाली ही ओढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम हो गए हैं तैयार और चलते हैं। और जब पहुँचे तो भीड़ देख के तो सिर चकरा गया कि कैसे पूजा होगी। महिलाएं जो हैं बैठी थी और बाकी महिलाएं पूजा कर रही थी। जब पूजा कर लेती थी तो महिलाएं फिर बैठ जाती थी करने के लिए, तो लाइन सी लगी थी। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हमको मिल गई है थोड़ी सी जगह, मम्मी भी बैठ गई हैं। तो हम दोनों लोग मिलकर पूजा कर लेते हैं। और सुबह से ही भीड़ चालू हो जाती है, 12 बजे से पहले ख़त्म नहीं होती है। पूजा भी करनी रहती है, तो इसी तरह जगह निकाल कर महिलाएं पूजा करती हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। पहले स्नान करा दिया है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमको चढ़ानी वो चढ़ा देते हैं। और हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ पूजा करने का तरीका कुछ अलग हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमारी सासू माँ करते हैं वैसे ही हम करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। उसके बाद जो है सिंदूर गौरी में रखा जाता है। और जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो इसी गौरी से जो है सुहाग लिया जाता है। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं।
और ये जो धागा लेकर आए थे, इस धागे को थोड़ा-सा बाँध देंगे और इसके लेंगे 12 फेरे, यानी जो बरगद है, बरगद के 12 फेरे लेंगे और हाथ में पकड़े हैं चने, जो चने हम लेकर आए थे। तो जब एक फेरा पूरा हो जाता है तो चने को उसी जगह डाल दिया जाता है। तो इस तरह करके हमको 12 फेरे लेने हैं और हमारे 12 फेरे हो चुके हैं पूरे। उसके बाद आ गए हैं, ये हमारी जेठानी लगती हैं, तो इनके साथ माला बदलनी है हमको। जो माला बनाई थी वो बदली जाती है, तो सिर पर रख कर बदली जाती है। अगर जो जेठानी ना हो तो गौरी माता से बदल ली जाती है, लेकिन थी तो इन्हीं से बदल लेते हैं। और 7 बार जब पूरा हो जाता है तब माला अपने गले में डाल ली जाती है और ये माला हम लोगों को 12 दिनों तक पहननी है। और उसके बाद कर लेते हैं आरती और जो भी पूजा रह गई भी करनी है। और उसके बाद हमको 12 चने बीनने हैं छोटे छोटे से, क्योंकि चनों को है निगलना होता है खड़े ही। और ये दे रही है हमको बरगद की जो कोपले होती है, छोटी छोटी सी निकलती हैं वो, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो इसको भी खड़ा ही निगलना है पानी के साथ में, 12 चने और इसको साथ में निगल लेते हैं और इसको चबाना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हाथ धोकर आ गए हैं, ले लेते हैं सुहाग गौरी माता से और उसके बाद पंखा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और यहाँ पर जो प्रसाद हमने चढ़ाया था थोड़ा सा वहीं रख दिया जाता है, बाकी घर ले जाया जाता है, तो वहीं पर ले लेते हैं। और इसके बाद ले रहे हैं बड़ों का आशीर्वाद, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, सब लोग ऐसे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर सबका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर के लिए। और ये व्रत और ये त्यौहार तो हमारे पति देव के लिए ही होता है, तो घर चलते हैं और प्रसाद देते हैं पति देव के लिए। पापा से आशीर्वाद ले लिया है, भगवान जी से भी आशीर्वाद ले लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो में कहीं कोई गलती हो जाती है तो छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।